हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये इंतहाई अफसोसनाक और हैरत अंगेज भी है। ये कहानी दो शेरों की है जिनको सावो लाइन्स कहते हैं। तकरीबन 120 साल पहले इन शेरों ने कीनिया में दहशत फैलाकर रखी थी। इन शेरों को 135 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों, ये कहानी मार्च 1898 में शुरू होती है। कीनिया में एक दरिया है जिसका नाम सावो रिवर है। इस दरिया के साथ एक पटरी बनाई जा रही थी। ये पटरी कीनिया से युगांडा तक जाती थी। इस पर जो ट्रेन चलनी थी, इस ट्रेन का नाम कीनिया युगांडा रेलवे था। सावो रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा था। यह ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरनी थी। इस ब्रिज को बनाने के लिए बर्तानिया का फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी पैटरसन कीनिया आया हुआ था। इसके साथ कई वर्कर्स भी मौजूद थे। हेनरी पैटरसन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। दोस्तों, ये जगह खतरे से खाली नहीं थी। इसके आसपास इंतहाई घना जंगल था। खतरनाक जंगली जानवरों के अलावा यहाँ एक कबीला भी रहता था जिसका नाम मसाई था। ये लोग अक्सर दूसरे लोगों पर हमला कर देते थे और इनको गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते थे। बहरहाल हेनरी पैटरसन और इसके वर्कर्स इस ब्रिज पर काम करना शुरू हो गए। ये लोग दिन रात यहाँ काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस जगह कुछ अजीब होना शुरू हो गया। दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई वर्कर यहाँ से गायब हो जाता था। पहले तो इनको लगा कि ये लोग यहाँ से खुद कहीं भाग गए हैं, लेकिन 4 से 5 लोग गायब होने के बाद हेनरी पैटरसन को खतरे का एहसास होने लगा। इसने पास के जंगल में एक सर्च टीम भिजवाई। दोस्तों, इस सर्च टीम को अपने एक साथी की लाश यहाँ से बहुत बुरी हालत में मिली। ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी जानवर ने चीर फाड़ दिया हो। दोस्तों, लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अगले कई महीनों में 60 से 70 लोग इस जगह से गायब हो चुके थे। वर्कर्स का दावा था कि ये काम 2 शेरों का है। ये शेर काम करने वाले वर्कर्स पर हमला करते हैं और इनको अपने साथ ले जाते हैं। कई वर्कर्स ने इन शेरों का मुकाबला करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। इन लोगों ने यहाँ कई बैरियर्स लगाए और कई लोगों को सिक्योरिटी पर भी रखा, लेकिन ये शेर अचानक किसी पर हमला कर देते और लोगों की लाशों को घसीटकर जंगल में ले जाते। इस ब्रिज पर कई 100 लोग काम कर रहे थे और इन सब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना उस दौर में नामुमकिन था। लोगों का दावा था कि इन्होंने हर दफा सिर्फ और सिर्फ 2 शेरों को देखा है और यही शेर इंसानों पर हमला आवर होते हैं। दोस्तों, दिसंबर 1898 तक 130 से ज्यादा वर्कर्स इस जगह से गायब हो चुके थे और कई लोगों की लाशें जंगल से मिल चुकी थी। इस जगह इतना ज्यादा खौफ फैल चुका था कि सैकड़ों वर्कर्स यहां से अपना काम अधूरा छोड़कर भाग खड़े हुए और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी पैटरसन ने फैसला किया कि इस जंगल में जाकर इन आदमखोर शेरों को पकड़ा जाएगा। इस जगह काम तो रुक गया, लेकिन इसने इन शेरों को पकड़ने के लिए एक पूरी फौज तैयार कर ली। इन लोगों के पास उस वक्त के जदीद हथियार मौजूद थे। कहानी के मुताबिक इन लोगों ने इन 2 शेरों को इसी जंगल से पकड़ लिया था। इनको सावो लाइन्स कहा गया। यह वाकया उस वक्त बहुत मशहूर हो गया था। दोस्तों, जब इन शेरों की बॉडी का केमिकल टेस्ट किया गया तो अंदाजा लगाया गया कि इन शेरों ने कम से कम 35 लोगों को खाया है। लेकिन हेनरी पैटरसन का दावा था कि इसके 135 वर्कर्स अचानक काम करते हुए लापता हो गए थे। हो सकता है कि इन 135 लोगों में से कई लोग खुद कहीं भाग गए हों या फिर ये 2 से ज्यादा शेर हों और पकड़े सिर्फ 2 शेर गए हों। लेकिन बहरहाल इन 2 शेरों के पकड़े जाने के बाद इस जगह हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और इस ब्रिज पर काम भी मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन इस वाकये ने उस वक्त दुनिया को हिला कर रख दिया था। सावो लाइन्स की ये कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इनको आज भी कीनिया में दहशत की अलामत समझा जाता है।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।